परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज। गुरुदेव जी लिखते हैं हृदय के गीत पुस्तक में, जिनके मन वाणी कर्मों में कोमलता प्रतिक्षण है, शील भाव से परिपूरित इस जीवन का कण कण है। सहनशीलता में पृथ्वी सम सागर सम निश्चल है, सरिता सम जो असंग है व्योम सदृश निर्मल है। फलप्रद प्रेण लता पौधे संपरहित रत जो जन है, बाल हृदय सम सरल सदा गिरि सम स्थिर तम मन है। ताजे फूलों सम हंसता मृदुता परिमल वासित है, सम्यक दृष्टा समदर्शी अपने में अनुशासित है। सत्य करुणा श्रद्धा विवेक का जो अजस्र निर्झर है, कल कल निनाद करता बहता जनहित जिनका जीवन है। ऐसा पुरुष धन्य जगती तल पर तारण और तरण है कल्याण कामना जिनमें उनको यही शरण है कल्याण कामना जिनमें उनको यही शरण है। जिनके मन वाणी कर्मों में कोमलता प्रतिक्षण है। एक पवित्र भाव, पवित्र जीवन जीने वाले इंसान का मन कैसा होना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसका जीवन कैसे होना चाहिए, यहाँ पर एक सुंदर व्यक्तित्व का नक्शा गुरुदेव जी बनाते हैं। जिनके मन वाणी में कर्मों में कोमलता प्रतिक्षण है। साधक को इस बात की तैयारी करना चाहिए कि मेरा मन कैसा है। लोग अधिकतम घर की तैयारी, धन की तैयारी और चीज़ों की तैयारी, जमीन की तैयारी, इन सब की कर लेते हैं, लेकिन स्वभाव की तैयारी नहीं कर पाते। मन कोमल हो। कोमल मन की पहचान है कि सेवाभावी होना, दूसरों के दुखों को देख करके द्रवित हो जाना, ज़रूरत पड़ जाने पर अपनी चीज़ों को दूसरों की सेवा में लगा देना, दूसरों से मीठा बोल देना, हंसमुख रहना, सरल रहना, अपने तकलीफ़ों को बहुत तूल ना देना, दूसरों की तकलीफ़ों में द्रवित हो करके उनके प्रति हमदर्दी, सहानुभूति का भाव प्रकट करना, ये कोमल मन की पहचान है। और वाणी में कोमलता होनी चाहिए। सदैव वाणी को स्निग्ध बना करके रखना चाहिए। ऐसे भाव के वचन न बोले कि अगले को कठोर लगने लग जाए। थोड़ा सा संबंध होता है, अब उस संबंध में अपने स्वभाववश हम कटुता का व्यवहार कर दें तो अगले को झटका लगता है, अच्छा कम लगता है। जितना बन सके वाणी में मिठास घोल करके रखें, प्रेम की, सम्मान के, अगले के हित का, और साथ साथ वर्तमान में उसको खुशी मिले। अगले के स्वभाव को थोड़ा पहचाना जाए कि क्या उसकी कामना है, क्या चाहता है। सबका मन यही तो चाहता है कि प्रेम मिले, सम्मान मिले, हमारी इज्जत हो, हमारी बातों को समझा जाए। सबका मन यही है। तो केवल किसी को कपड़ा दे देना, रोटी दे देना, जमीन दे देना, मकान दे देना, इतने सेवा थोड़े है। किसी की हम सेवा करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? मीठी भावना से, मीठी वाणी से शुरू होती है। अगर मीठी वाणी नहीं दे सकते हैं तो गुरुदेव जी कई बार कहा करते थे कि वो इंसान कैसा
वो कितना दरिद्र है जो अपने जुबान से किसी को 2 शब्द मीठी वाणी नहीं दे सकता है। हमारे पास रुपया नहीं तो नहीं दे सकेंगे, कपड़ा नहीं तो कपड़े नहीं दे सकेंगे, भोजन नहीं तो भोजन नहीं दे सकेंगे, घर जमीन नहीं है तो ये नहीं दे सकेंगे। ना दे सकें कोई बात नहीं, कोई हमसे अधिकतम लोग या सब कोई ये नहीं कोई चाहता है कि हमको ये घर दे दें, जमीन दे दें, और ये भी नहीं जल्दी से कोई चाहता है कि हमें भोजन दे दें, यह दे दें, वो दे दें। सब यही जानते हैं कि ये सब मेहनत करके कमाया जाता है, लेकिन एक चीज़ की आशा सबसे रहती है, सबको, मीठी वाणी, कि हम जिससे बोलें तो वो भी प्रेम से बोल दे। तो ये तो किया जा सकता है, ये तो फ्री की चीज़ है, और इसमें ना पैसा लगता है, ना मेहनत लगती है, और ना इतनी बात है कि हम इतने योग्य हों, इतना पढ़े लिखे हों, इतनी उम्र हो तब हम बोलें। अरे मीठी बात बोलने के लिए तो कई बार देखते हैं कि छोटे बच्चे भी बहुत बढ़िया बोल देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि इतनी उम्र हो जाए तब बोल पाएंगे। और कभी कभी तो ये भी देखा जाता है कि बूढ़े बुजुर्ग हो गए और फिर भी उनके जुबान से कटुता निकलती है, कठोरता टपकती है। तो वाणी में कोमलता हो और कर्मों में कोमलता हो। कर्मों में कोमलता कैसे होनी चाहिए? हम झाड़ू लगा रहे हैं तो देख ले, हमारी झाड़ू लगाने की क्रिया से किसी की तरफ धूल तो नहीं जा रही है। हम भोजन बना रहे हैं और भोजन बनाते समय इतनी लापरवाही है कि कई बार होता है कि बनाते बनाते कुछ लोग जैसे किराएदार हैं, मकान में ऊपर अलग लोग रह रहे हैं, नीचे अलग लोग रह रहे हैं। तो एक सज्जन थे, वो भोजन जब बनावें तो उस समय बनावें, ऊपर वाले जब इकट्ठा हो जाएं और उनका भी वहीं रहे तो इतना धुआं हो, लकड़ी जलावें कि ऊपर वालों का रहना मुश्किल हो जाए। तो जब वो कहे कि भैया कुछ इसकी व्यवस्था कर लो, ऊपर रहना मुश्किल हो जाता, सारा धुआं हम लोगों के ऊपर आता है। कहाँ धुआं का स्वभाव है ऊपर जाना, हम क्या कर सकते हैं। एकदम कठोरता से, रूखे भाव से ऐसे कह दिए। तो फिर ऊपर वाले उसी समय नहाना शुरू कर दिए और सारा पानी उनके घर में और भंडार में आके भर गया। और पाइप थोड़ा तोड़ दिए थे, जहाँ पाइप से नीचे जाना चाहिए, तो वो फैले पूरा कमरे में। तो कहा कि भैया आपका सारा पानी कहाँ है भैया, अब क्या कर सकते हैं, पानी का स्वभाव ही है नीचे जाना। तो जवाब हो गया। तो ऐसा नहीं, सबका समाधान होता है, किया जा सकता है। तो कोमलता प्रतिक्षण है, बस इतना स्वभाव रखें कि अगले के लिए हम कोमल भाव बनाए रखें, हमारे द्वारा अगले को कष्ट ना होने पावे। और आगे शील भाव से परिपूरित। अगली बात और साहब बहुत ही मार्मिक कह रहे हैं, साधक को ऐसा तो भाव बनाना ही चाहिए, शील भाव। शील किसे कहते हैं? सदगुरु कबीर ने कहा है कि शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, अतीन लोक की संपदा, रही शील में आन। शीलवान सबसे बड़ा है, और शील जिसके अंदर है मानो सभी रत्नों की उसका अंतःकरण खान बन गया है। और जिसके अंदर में शील है, सारी संपदा, सारे सद्गुण, सारे सुख उसके पास आ जाते हैं। तो ये शील क्या चीज़ है? शील का कई अर्थ होता है, जैसे उत्तम आचरण, ये शील में ही आते हैं। अब कोई भी कर्म करेगा उत्तम स्वभाव से, अगले का हित सोचते हुए, तो शील है। सदाचार भी
शील का अर्थ प्रकट करता है। स्वभाव, सुंदर स्वभाव, शालीनता या दूसरों के प्रति शालीनता पूर्ण व्यवहार, यह भी शील है। जो कुछ हम दूसरे के साथ कर रहे हैं, दूसरों के लिए शालीनता पूर्ण व्यवहार को शील कहते हैं। किसी से बात करें तो शीलवान केवल बात ही थोड़े है, बात के साथ और भी कुछ होता है। जैसे भोजन जब समझदार लोग लाते हैं तो भोजन के साथ साथ चटनी भी लाते हैं, और भोजन के साथ साथ बर्तन का एक तरीका भी रखते हैं, पारस करने का एक तरीका भी रखते हैं, और उचित स्थान पर उचित तरीके से भोजन देते हैं। ये सब शीलवान के स्वभाव में होता है कि इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना। ऐसे शीलवान जब बात करता है तो कैसे करता है? अगला व्यक्ति जवाब दिया तो ये नहीं सोचता है कि उसका जवाब मैं यूँ इतने शब्दों में दे दूं। किसी ने कुछ पूछा तो उतने शब्दों में जवाब दे देना ही मात्र शीलवान है। वो तो ठीक है, वो पूछा आपने बता दिया, लेकिन वो पूछा, अगर आपके अंदर शील भाव है तो आप मिठास से बोलेंगे, मुस्कुरा के बोलेंगे, उसके आगे पीछे थोड़ा ध्यान रखेंगे कि आपका अंतःकरण क्या चाहता है। केवल शब्दों का जवाब वो नहीं चाहता है, कुछ और चाहता है। एक सुंदर व्यवहार की आशा, एक प्रेम की आशा, हंसी खुशी की आशा। तो ऐसा भाव रखे। और शील का स्वभाव बाहर एक बार रूखापन हो जाए कोई बात नहीं, अपनों में तो सदैव शील बनाए रखने की जरूरत है। एक पिता थे, बहू बेटा अपनी जगह में रहें अपने कमरे में, लेकिन पिताजी आवें आसपास घूम जाएं, कभी कभी उनके पास आवें और कुछ देख करके कुछ पूछ जाएं, टोटी से पानी तो नहीं चूता, दरवाज़ा क्यों खुला रखे हो, यहाँ बल्ब जल रहा है, थोड़ी सी ऐसी बात कह जाएं। तो पुरुष कहता है पत्नी से कि पिताजी क्या छोटी छोटी बात के लिए आ जाते हैं, ऐसा क्यों कहते रहते हैं, क्या सठिया गए हैं क्या कुछ है? तो पत्नी कहती है कि नहीं नहीं, वो समझदार ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है। पिताजी कुछ बात करना चाहते हैं, इसी बहाने अपने बेटे से अपने बहू से कुछ कहना चाहते हैं। उनको अकेलापन फील होता है, कोई उनसे बात करने वाला नहीं है। तो पानी के बहाने, टोटी के बहाने, बल्ब के बहाने, वो इसी बहाने कुछ बात करना चाहते हैं। उनसे बोल दो, उनसे जा कर के उनके पास बैठ लिया करो और उनसे दो बात कर लिया करो, उनको अच्छा लगेगा। तब धीरे से वो शुरू करता है, तो जाता है, तो पिताजी खुश हो जाते हैं। तो ये स्वाभाविक है। जैसे एक बच्चे को जरूरत नहीं होती है, उसको ये नहीं लगता है कि मुझे ये चीज़ मिले तबे मैं सुखी हूँ, फिर भी वो चाहता है कि माँ मुझे झुलाती रहे, माँ मुझे उठाए रखे, माँ मुझसे बात करती रहे, माँ मेरे आसपास रहे। हर क्रिया में वो माँ का सहयोग चाहता है। ऐसा कुछ थोड़े है कि माँ ना करे तो वो मर ही जाएगा, लेकिन वो चाहता है। ऐसे बुढ़ापे में बुजुर्ग चाहता है, पिताजी चाहते हैं कि बच्चे लोग हमसे बोल लें, आकर थोड़ा बात कर लें, थोड़ा सा सुख दुख पूछ लें, खाए पिए हैं कि नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं है। ये स्वाभाविक इतना होना चाहिए। इलाहाबाद में रहते थे तो एक संत थे, पूज्य श्री महेंद्र साहिब जी, पूज्य श्री धर्मेंद्र साहिब जी के बड़े भाई साहब। दोनों भाई साधु हो गए थे अपनी कम उम्र में ही, बहुत अच्छे थे। श्री महेंद्र साहिब जी बहुत अच्छे थे। उनका स्वभाव था कि वो लोगों के पास थोड़ा बैठ लेते थे, कभी कभी जाके उनके आसन पर बैठ लेते थे, अपने साथियों के उनकी बात पूछ लेते थे और उनकी तकलीफ़ों के बारे में पूछ लेते थे। तो लोग बाद में चर्चा किया करते थे। उनका शरीर छूट गया था कुछ कारणों से, करंट लग गया था,
लेकिन उनके स्वभाव की चर्चा बाद में भी हुआ करती थी। सहिदानी रह गयो बोल, यही तो रह जाता है बाद में। सहिदानी का मतलब होता है निशानी, पहचान, आपके जाने के बाद आपके पद चिन्ह, यही है सहिदानी। आप क्या छोड़ करके जाना चाहते हैं? हाँ, तो आप क्या यहाँ छोड़ करके जाना चाहते हैं? अपने सुंदर स्वभाव, अपनी पहचान। आपकी पहचान किन कारणों से हो, ऐसा कुछ बनाइए कि अच्छे पहचान आपकी रह जाए, आपके लिए लोग अच्छे भावों से याद करें। और फिर हम मर जाएं तभी हमारी याद करें, ये कौन समझदारी है? आज ही ऐसा जिए, आज ही ऐसा हमारी चर्चा लोग कर। अब चर्चा सुनने के लिए हम अच्छे बने, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। हमारा जीवन ऐसा हो जाना चाहिए। तो शील स्वभाव से परिपूरित इस जीवन का कण कण है। ऐसा स्वभाव जिसका है कि सरल, विनम्र, हंसमुख, मिठास, सेवाभावी और लोगों के लिए हमदर्द, दुख सुख में उनके साथ खड़े हो जाना, ऐसा किसी का जीवन है। और कैसा है? सहनशीलता में पृथ्वी समसागर सम निश्चल है। पृथ्वी के समान सहनशील बनो, अपने तकलीफों में सहनशील बनो, स्वभाव को ऐसा बनाओ कि हम दुख में न घबराएं। छोटी छोटी बात में उद्वेगित हो जाना, शिकायत करते रहना, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, इतनी भूख लगी है, यहाँ दर्द है, और मैं तो इतना कोमल हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकता। ये क्या शिकायत करते रहना? मुझे ये कह दिए, वो कह दिए, ऐसा मेरा सम्मान नहीं हुआ, ऐसी मुझे सुविधा नहीं मिली। कुछ नहीं, अपने लिए कठोर, दूसरों के लिए कोमल बनो, सहनशील बनो। अपनी खुद परीक्षा करना चाहिए, हमारे अंदर कितना ये सद्गुण पुष्ट हो रहा है। थोड़ा सा उंगली दब गई, थोड़ा सा ऊपर एक तो सामान गिर गया, हाय 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 करने लगे मार। थोड़ा सा बुखार आ गया, हाय बप्पा रे, हाय दैया रे, हे भगवान क्या हो गया, इतनी बड़ी आफत आ गई है, अब क्या होगा। मार परेशान छोटी छोटी बात के लिए। साहो, इस शरीर में आए हो, कुछ लिखवा के प्रामाणिकता पूर्वक लाए हो क्या कि हम चलेंगे तो एकदम ठाट बाट से खाए पिएंगे और हमारी सेवा होती रहेगी, कोई कुछ नहीं कहेगा, और सदा स्वस्थ रहेंगे और सदा जवान बने रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। कौन ऐसा दुनिया में हो सकता है? लेकिन मन कहता है कि ऐसा रहे। तो मन को ऐसे बदल डालो, बिना बदले सुखी नहीं रह सकते हैं। जो मन नहीं है उसको बना लो, और जो बना है उबड़ खाबड़ उसको बदल लें। बिना बदले सुखी नहीं हुआ जा सकता है। नियम है, कर्मों का नियम है, मन का नियम है, स्वभाव का नियम है, प्रकृति का नियम है। जो नियम है उस नियम को अपनाना पड़ेगा। हम अपने मनमानी अपने मन को अपने अनुसार ढाले रखें, बनाए रखें और कहें कि नहीं हम तो ऐसे रहते हैं, ऐसे में काम नहीं चलेगा। तो सहनशील बने। खोद खाद धरती सहाय, कूट काट बन राय, और कुटिल बचन साधु सहे और से सहा न जाए। साधु नहीं सहेगा तो कौन सहेगा? और साधु कठोर नहीं बनेगा तो क्या सुखी बनेगा? जो सहेगा वो सुखी बनेगा, जो कठोर रहेगा वही सुखी रहेगा। अपने लिए कठोर रहें। हर बात में मुझे ऐसी चीज़ मिले, मुझे ऐसा सम्मान मिले, मुझे ऐसे खाने को मिले, मुझसे ऐसे लोग व्यवहार करें और मुझे ऐसी ऐसी सुविधाएं मिलती रहें। मुझे नहीं, दूसरों को देते रहें। इसमें वर्तमान में केरला के एक मुख्यमंत्री हैं थालापति विजय जी, बहुत अच्छे हैं। एक एक बात पर बहुत गहराई से सोचते हैं।
दूसरों का ख्याल रखते हैं। चलते चलते उनकी इतनी ख्याति फैल गई है कि चलते चलते कहीं रास्ते में कई बार बच्चे फूलमाला लिए खड़े मिलते हैं और तुरंत उतर करके उनके फूल को ले लेते हैं और कुछ उनको प्रसाद दे देते हैं, काजू किशमिश रखे रहते हैं दे देते हैं। और कहीं कोई गलत करता है तो उसके लिए जरा सा भी नहीं गुंजाइश है कि क्षमा कर दें और नज़रअंदाज कर दें। बहुत बढ़िया इस समय वहाँ का राज चल रहा है। जैसे कल्पना होती है कि ऐसा राज होना चाहिए, ऐसा राजा होना चाहिए, ऐसे वे हैं, बहुत अच्छे। वो कभी फिल्म में काम करने वाले थे, आज उसी अंदाज से इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में उनकी गूंज हो रही है। तो ऐसे हम अपने जीवन को बना सकते हैं, मन को सरल, उदार, हंसमुख, प्रसन्न। फायदा ही तो चाहते हैं ना कि हमको प्रेम सम्मान मिले, धन मिले, चीज मिले तो बड़ा फायदा है। तो इस तरीके से फायदा कमाना शुरू कर दिया जाए, फायदा ही फायदा है। तो सहनशील बने। कैसे बने? सागर के समान। सागर, सागर सहन, पूरी धरती से समुद्र में चारों तरफ से चीजें जा रही बह करके, कचरा जा रहा है बह करके, और वहाँ पर क्या क्या नहीं घटना घट रही है, सब को अपने में समाहित करता जाता है। समस्त नदियों का पानी उसमें बह के जा रहा है। कभी किसी नदी को नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाता है कि नहीं अब बंद, अब तुम्हारा पानी हम नहीं स्वीकार करेंगे। कभी कहा है? एक घंटा, एक क्षण के लिए अगर अस्वीकार कर दे तब क्या हाल होगा। कभी कभी ऐसा होता है। समुद्र में भी ज्वार आ गया है, और जिस समय ज्वार आया और इधर बाढ़ हो गई तो पानी इधर से जोर से रेला मारा और उधर से समुद्र नहीं स्वीकार किया, तो इसी में बाढ़ आ जाती है आसपास के क्षेत्रों में। सूरत में ऐसा कभी कभी हुआ है। उधर ताप्ती नदी है, उसका पानी जा रहा है और उधर ज्वार जोरों से समुद्र में आ गया तो स्वीकारा ही नहीं। उधर का ही पानी, समुद्र का ही पानी बल्कि शहर की तरफ आ गया। कभी कभी ऐसा तूफानी जोर आया तो, और इधर से इतना बाढ़ आई, बारिश जोरों से हो गई कि स्वीकारा नहीं। तो एक बार ऐसा हुआ था, ये सन शायद 96 के आसपास की बात है, इतना पानी शहर में आ गया था कि दुकानों में भर गया था ऊपर तक, दूसरी मंजिल तक। और उसके कुछ साल पहले, 10 साल पहले करीब, इतना जोर से बाढ़ आई थी कि प्लेग फैला था। उसी समय प्लेग सूरत में फैला था और महामारी का रोग हुआ था। उसके पश्चात फिर वहाँ की सरकार इतनी सजग हो गई कि सन 96-97 के पश्चात इतना तेजी से सूरत का विकास हुआ था कि क्या कहना। तो कहने का मतलब, सागर के समान, पृथ्वी के समान हम बने। सरिता धारा सम असंग है। और साधक कैसा हो? सरिता की धारा की तरह असंग बने। सरिता नदी, नदी असंग होती है। जब बहती है नदी तो गांव मिलते हैं, शहर मिलते हैं, फूल फुलवारियाँ मिलती हैं, कूड़ा कचरा मिलते हैं, और पशु मिलते हैं, पक्षी मिलते हैं, जंगल मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है। और सबको अपने पानी की शीतलता, हवाएं, और कोई पानी लेने आवे, सबको प्रभावित करते हुए और आगे बढ़ता जाता है। कहीं रुकती नहीं है नदी। और कहीं कहीं तो लोग आरती करते हैं, कोई स्नान करता है और कोई उसमें धुलाई करता है, कहीं पशु पक्षी पीते हैं। तो इस प्रकार से अनेक लोग लाभ लेते हैं, लेकिन कहीं रुकती नहीं है नदी। व्योम सदृश निर्मल है। और व्योम, व्योम कहते हैं आकाश को। नदी की धारा की तरह असंग जिसका मन है और आकाश की तरह निर्मल भी है।
आकाश की तरह निर्मल। इन सबसे साधक को प्रेरणा लेनी चाहिए। ये शिक्षा है कि कैसे हम बने, अपने मन को कैसे बनाया जाए। विचार जब आते हैं तो उन विचारों के साथ हमारा बदलाव आता है। अब कोई ग्रंथ पढ़े ना, सत्संग सुने ना, और किसी के पास बैठ करके कोई बात में रुचि रख करके अपना सुधार करे ना, तो कभी नहीं सुधरेगा व्यक्ति। उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे ऊबड़ खाबड़ स्वभाव और अपना अहंकारी मन, कटुता से भरी वाणी, और वही थोड़े से चाल चलन, पूजा पाठ, कर्म कांड को मान लिया धर्म कर्म, और उसी में अहम बना रहता है कि मैं बड़ा धार्मिक हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं बड़ा संत हूँ, और कुछ नहीं है। लेकिन जो अपने जीवन को गढ़ता संवारता बदलता है, वो रात दिन उसी में व्यस्त रहता है। फिर उसको किसी ढंग से किसी पर दोषारोपण करने की गुंजाइश नहीं रहती। अब अपने मन में अहम लाने की कोई बात ही फिर नहीं रह जाती है। तो आकाश की तरह निर्मल मन हो। और कैसा हो? फलप्रद प्रेण लता पौधे सम। सद्गुरु अभिलाष देव जी कहते हैं कि उस पेड़ की तरह जिसका जीवन है, जो फल भी देता है, लताएं, वो चाहे लता हो और चाहे पेड़ हो और चाहे छोटे पौधे हों, इन सबसे शिक्षा लो कि देखो सभी वनस्पतियां अपने लिए कुछ नहीं करती हैं, दूसरों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करती रहती हैं। अपनी पत्तियां, अपने फल, अपने फूल और अपनी सुगंध, अपनी लकड़ियां, चाहे वो छोटे पौधे हो, चाहे लताएं हो, चाहे वृक्ष हो, सब किसके हित में है? मनुष्यों के, अन्य प्राणियों के। हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। हम भी जो बन सके दूसरों की सेवा में अपने तन को, मन को, धन को लगाते चले। अपरहित रत जो जन है, दूसरों के हित में जो रात दिन ऐसा लगा हुआ है, बाल हृदय सम सरल सदा, और बाल हृदय होना चाहिए। बाल हृदय बच्चे का जैसा मन होता है। बच्चे का मन बड़ा कोमल होता है, सरल होता है, निश्चल होता है, निष्कपट होता है, काइयापन नहीं होता वहाँ, सरल। वो सबके प्रति सबसे मुस्कुरा देता है। अब इसीलिए बाल भगवान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके सरल भाषा, सरल मन, सरल स्वभाव किसी की भी गोद में चला जाएगा और किसी को अपना पराया नहीं मानता है और किसी की निंदा चुगली करने की कोई बात ही नहीं, अपना भी कुछ नहीं मानता है, एकदम सरल, भोला भाला, मासूम। इसीलिए बाल भगवान। बूढ़ भगवान कहीं सुने हो? जवान भगवान कोई कहे किसी को, ऐसा भी नहीं कहा जाता। बाल भगवान, बालवत सरल मन वाले बने। अब बालवत शरीर तो नहीं रहेगा, लेकिन मन रख सकते हैं, वो तैयारी किया जाए तो। कहा जाता है कि हमारे पुरा काल में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई थे और चारों ऋषि थे, साधक संत थे, और चारों के लिए कहा जाता है ये सदैव बाल रूप में रहते थे। अब बाल रूप में रहने का मतलब उनका शरीर ही बूढ़ा नहीं हुआ ऐसा थोड़े है। बालक की तरह कोमल मन वाले थे, सरल थे, दिखावापन नहीं होना चाहिए, स्वाभाविक ऐसा बने, ऐसे मन को रखे। कई लोग होते हैं, कभी कभी मिलते हैं ऐसे बूढ़े, ऐसे सज्जन, ऐसे साधक, ऐसे संत, बड़े सरल, अगले का ख्याल रखना, अगले की सेवा कर लेना, अगले का सम्मान कर देना, अपनी चीज़ें अगले की सेवा में लगा देना, ऐसा बहुत लोग होते हैं। हम भी ऐसे बने तो बाल हृदय सम सरल सदा, गिरि सम स्थिर तम मन हो। तो इस तरीके से ये बहुत बातें बताई गई
धीरे धीरे अब मन की तरफ गुरुदेव जी चलते हैं। मन कैसा हो? गिरी के समान। गिरी पर्वत, पर्वत जैसे अचल होता है, एक जगह स्थिर। वो हजारों लाखों वर्षों से जहां है वहां है, वो चलता फिरता नहीं है, अडिग होकर के। चाहे जितना भूकंप आ जाए वो वहां रहता है, चाहे जितना तूफान आ जाए वहीं रहता है। हाँ, विशेष कहीं भूकंप जब आता है तो पर्वत भी फटते हैं। अब इतना झटका आएगा तो फटेगा ही। यह उदाहरण लेना है, कोई चीज सीखना है कि पर्वत अडिग होते हैं, अचल होते हैं और अकंप होते हैं। ऐसे ही हम अपने मन को बनाएं। हमारा मन लोभ लालच में, इच्छाओं कामनाओं में, राग द्वेष में, किसी की कहा सुनी में, थोड़े थोड़े में कंपायमान न होता रहे, थोड़े थोड़े में विचलित ना होता रहे, थोड़े थोड़े में उद्वेगित ना होता रहे, रोना धोना ना होने लग जाए, हानि लाभ में फूलने पचकने ना लग जाएं, ये मेरा तेरा कह करके उसी में लड़ने और कलह कल्पना में ना डूबने लगें। शांत रहो, विचार को सामने रखो, अंतिम सच्चाई को सामने रखो। कल क्या होने वाला है? अंत दशा लिए आद में सोई सांच बैराग, सो सुखिया तिहलोक में जाको निश्चय त्याग। सुखी रहना है तो अंतिम में होने वाली बात को पहले से सोचो। और जो ऐसा सोचता है कि उसके जीवन से पाप नहीं होता है, उसके जीवन से अपराध नहीं होता है, काहे को पाप करेगा? वो जानता है कि आज जो है ये सब वो कल नहीं रहेगा, मेरा शरीर नहीं रहेगा, दूसरे का नहीं रहेगा, ये चीज़ें नहीं रहेंगी, ये समय नहीं रहेगा, ये घटनाएं नहीं रहेंगी, जो आज गाली दे रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं, वो नहीं रहेंगे, मेरा शरीर नहीं रहेगा जिसका नाम लेकर के वो गाली दे रहे हैं, ये सब बदल जाएगा। तो काहे को आज विचलित हो रहे हैं? घबराओ मत, ये थोड़ी सी जिंदगी है, छोटी सी आयु है, थोड़ी सी ज़रूरत है इसके लिए काहे को मार हाथ पैर पटक करके उछल कूद रहे हैं और दुनिया भर में आपाधापी कर रहे हैं, छल कपट में दूसरों को सता रहे हैं। वे कितने अभागे हैं, वे कितने सोचनीय हैं जो इस छोटी सी जिंदगी में, चाहे वो हिंसा हत्या करके, राजनीतिबाजी करके, अपने क्रूर स्वभावों से दूसरों को कितना दुख देते हैं। इसलिए जितना आप दूसरों को शांति, सुख, प्रसन्नता देना चाहें, उतने अपने मन को सरल, निश्चल, निष्कंप, निष्कपट बनावें। और जितने बनाएंगे उतने आपका मन सरल, विनम्र, कोमल होता जाएगा और दूसरों के लिए सेवा भावी होता जाएगा। अपने से दूसरों की तरफ शुरुआत होती है। जो दूसरों का सुधार चाहेगा तो अपना सुधार चाहेगा, और अपना सुधार करने वाला दूसरों के लिए सेवा और सत्कार का काम करता ही है। ताजे फूलों समहसता मुदिता परिमल वासित है। ताजा फूल देखो ऐसा होता है, ताजा फूल और बासी फूल में बहुत अंतर होता है। ताजा फूल खिला होता है, 9 बजे सुबह का जो ताजा फूल होता है एकदम गगन मगन, देख करके, फूल को देख करके किसका मन भला ना प्रमुदित होता होगा। अब फूल उतनी खुशियां नहीं दे सकता है जितना आपका हंसमुख चेहरा, मीठी वाणी, उदार मन दे सकता है। देखो हमारे शिवलाल साहब मुस्कुरा रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही मुस्कान भरा, प्रसन्न मन, उदार चित्त और मीठी वाणी बना करके जो रहता है, वो सब समय, सब जगह, सब लोगों से, हर परिस्थिति में सबको खुशियां बांटता रहता है। बांटते रहो, बांटते रहो। एक मैडम आई थी विदेश से, तो वो जो है अपने साथ में झोले में फूलों का बीज बहुत रखी थी।
तो जहाँ चलें गाड़ी से चलें, बीच बीच में सड़क के किनारे फेंकते चलें, ट्रेन से चलें तो किनारे फेंकती चलें। तो लोगों ने पूछा कि आप तो यहाँ रहती नहीं हैं, ये फूल लेकर के चल रही हैं और फूल ऐसा क्यों करती हैं? फूल के बीज फेंक रही हैं। कहाँ फूल के बीज जब उगेंगे, बारिश होगी तो लोग देखेंगे, अच्छा लगेगा, और मैं नहीं देखूंगी तो क्या हर्जा है, मैं चली जाऊंगी तो क्या हर्जा है, यहाँ तो लोग हैं, अब वो देखेंगे उनको अच्छा लगेगा, फूलों का लाभ लेंगे। कई चीज़ों के वो बीज लेकर के चलती थी, फूलों के बीज, कुछ सब्जियों के बीज, कुछ ऐसे महीन बीज छोटे छोटे जो फलोदार वृक्ष होते थे। तो जहाँ जहाँ जैसी जलवायु जमीन देखते थे वैसे बीज वो फेंकती चलें। देखो ये भी एक सोच है, ऐसा कौन सोचता है भला जल्दी से। अब वो बाहर से विदेश से आई थी, उनकी ये धरती नहीं है, लेकिन ऐसा भी सोचने वाले लोग होते हैं। अब हम जिस धरती में रह रहे हैं वहीं पर कूड़ा करकट की जिंदगी जीते हैं, दूसरों को दुख देकर अपना स्वयं गंदगी बिखेरे अपनी ही जगहों में कोई दूसरा कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ रहें कि हम खुद सुखी रहें, दूसरों को भी खुशियाँ मिलें और मन को सरल विनम्र रखें। ताजे फूलों समहसता मुदित परिमल वासित है। मुदित मन होना चाहिए। मुदित कहते हैं प्रसन्न, प्रसन्नता को मुदित, मुदिता। तो आपका प्रसन्न मन हो और परिमल हो, परिमल वासित, चंदन की भांति सुगंधित, आपका जीवन सुगंधित हो। सुगंधित कैसे होगा? क्या उसके चेहरे से खुशबू आनी चाहिए शरीर से? अरे शरीर से क्या खुशबू आएगी, उसके कर्मों से खुशबू आती है। अब वो खुशबू दूर तक जाती है। शरीर में 1000 सेंट लगाने के बाद, पाउडर लगाने के बाद भी वो थोड़े समय में अंदर से पसीना की बदबू ही आएगी। अब अंदर से अंग अंग से गंदगी ही तो निकल रही है। शरीर किसी का अस्थाई सुवासित नहीं हो सकता है, लेकिन मन सदा के लिए हो सकता है, उसके कर्म हो सकते हैं। हमारे यहाँ देखो ऐसे ऐसे संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी साधक हुए हैं जिनकी खुशबू आज भी समाज में फैली हुई है और सदा वो खुशबू फैली रहेगी। राम कृष्ण, बुद्ध, महावीर और कबीर, दयानंद, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और नारद, व्यास, वशिष्ठ, और हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे लोग जगह जगह हुए हैं। सुकरात हुए, कन्फ्यूशियस हुए, लाओत्जे हुए, मंसूर हुए, बहुत लोग हुए। और हम कितना जानते हैं भला? अगणित ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, और सब ऐसे रहे। और जिनका नाम नहीं फैला है, आज भी बहुत लोग हैं हमारे अगल बगल ही हैं। नाम तो नहीं फैला, नाम तो किसी का हजारों लाखों में किसी का फैलता है। सामान्यतः बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं और जीवन मुक्त की तरह होते हैं वे। तो हमें वो काम करते रहना चाहिए। तो मुदिता परिमल वासित है, सम्यक दृष्टा समदर्शी, अपने में अनुशासित है। सम्यक दृष्टा और समदर्शी बने, अपने आप के दृष्टा रहें और दूसरों में भी सम्यक दृष्टा। मतलब प्रेम करुणा की दृष्टि से तो देखें लोगों को, प्रेम करुणा की दृष्टि से तो देखें लोगों को, लेकिन मोह और वासना की दृष्टि से नहीं। ये है सम्यक दृष्टा का अर्थ है। दूसरों को तो देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, लेकिन विवेक पूर्वक। समदर्शी रहें, किसी को ऊंच नीच की भावना से और किसी से प्रेम और बैर की भावना से ना देखें। किसी से बहुत मोह कर रहे हैं और किसी से बैर कर रहे हैं, किसी को अपना मान करके बहुत जायज नाजायज सजाना चाहते हैं उसको, और किसी को पराया मान करके उसको दुख दे रहे हैं, उसकी छीन झपट रहे हैं, उसका हक मार रहे हैं।
किसी को जन्मजात बहुत ऊंचा मान रहे हैं और किसी को कहते हैं तुम जन्मजात अछूत हो, नीच हो। ये बहुत बड़ा अपराध है और ये अपराध हमारे देश में बहुत लोगों ने किया है हजारों वर्षों से। और आज भी ये अपराध करने का कुछ लोग मन में भाव रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर समझदारी और हमारे अंदर कुछ इंसानियत है, कुछ विवेक और विचार है, महापुरुषों का कुछ अंश हमारे अंदर में है, तो ऐसी बुद्धि नहीं आएगी। अब महामूढ़ जड़ हैं और अपने ही धन घर देह की अकड़बाजी अहम में पड़े हुए हैं, तो फिर ऐसे मूढ़ पशु लोगों को भला कौन समझा सकता है। लेकिन हमें सम्यक दृष्टा बनकर, समदर्शी बनकर के अपने में अनुशासित है, आत्मा अनुशासन। जब तक डिसिप्लिन नहीं होगी जिंदगी में, तब तक व्यक्ति कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। स्वयं में अनुशासन होना चाहिए, अपने पर अपना अनुशासन। जीवन की परिभाषा, असली जीवन की परिभाषा है कि अपने पर अपना अनुशासन हो। आत्मा अनुशासन, शासन, अनुशासन, आत्मा अनुशासन, ये तीन बातें हैं। शासन सरकार रखती है, अनुशासन एक समाज का नियम होता है, परिवार का नियम होता है। आत्मा अनुशासन स्वयं पर स्वयं का अनुशासन, नियम। और जो आत्मा अनुशासन में जीवन को जीता है, फिर उसे अनुशासन की भी परवाह नहीं और शासन की भी कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। क्योंकि आत्मा अनुशासन में जीने वाला वो समाज का तो हर नियम का वो फॉलो तो करेगा ही, एक उचित मर्यादा में जो है। और शासन के लिए तो वो तो अच्छा, बहुत उससे बहुत ऊपर उठ गया है वो। शासन क्या हमें सिखाने आएगा? यही तो सिखाएगा कि बाएं चलो, किसी का ना लूटो फूको, किसी को मत मारो, गाली ना दो, इतना ही तो सिखाएगा। लेकिन आत्म अनुशासन में रहने वाला तो अपने मन के संकल्पों को, अपने वाणी को, अपने स्वभाव को, अपने कर्मों को भी ठीक कर लिया है। तो जब इतना ठीक कर लिया है कोई, तो क्या सड़क पर बाएं नहीं चलेगा? तो क्या वो किसी के घर में घुस करके चोरी करने जाएगा? वो तो बहुत, इन छोटे छोटे बातों से बहुत ऊपर होता है। सम्यक दृष्टा समदर्शी अपने में अनुशासित है, इसलिए आत्मानुशासन होना चाहिए। सत्य, करुणा, श्रद्धा, विवेक का जो अजस्त्र निर्झर है, सत्य का राही हो, उसके मन में, वाणी में, कर्मों में, भावनाओं में सत्यता का पूर्ण पालन हो, मन में छल कपट ना हो, कर्मों में किसी के हिंसा राग द्वेष की भावना ना हो, और वाणी में कटुता ना हो, अपमान का शब्द ना बोले, तो मानो सत्य का पालन कर रहा है। और करुणा हो, करुणा का अर्थ होता है दूसरों के दुखों को देख करके मन का पिघल जाना और उसके दुखों को मिटाने का प्रयास करना, ये करुणा है। तो ऐसा भाव होना चाहिए। श्रद्धा हो, जहाँ पर पवित्र जिंदगी जीने वाले हैं, जहाँ पर बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं और हमारे लिए आदरणीय हैं, पूज्य हैं, अच्छे लोग हैं, इन सब के प्रति श्रद्धा का भाव रखो। सब में, भगवान तो सब में वास कर रहा है। एक साधारण प्राणी में भी, पशु पक्षी कृमि कीट आदि में भी भगवान का वास है। आत्मा भगवान है, आत्मा परमात्मा है, और भगवान को, परमात्मा को दुख देना, ये बहुत अपने लिए, अपने जीवन को, अपने कर्मों को बिगाड़ना है। तो किसी को दुख ना दिया जाए, और जब किसी को दुख नहीं देगा और सबके लिए करुणा का, श्रद्धा का, सेवा का भाव रखेगा, तो फिर क्या पूछना, वो खुद भगवान हो जाएगा। मूल रूप में हमारी अंतरात्मा वो भगवान है ही, लेकिन जब उसकी चरितार्थता
जीवन में हो जाए, कर्मों में हो जाए, तब फिर उसका लाभ मिलेगा। लाभ मिलना जरूरी है। हमारे पास धन तो खूब हो लेकिन उसका व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो लाभ कहाँ मिल रहा है। जमीन तो बहुत लिखा लिए हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो लाभ कहाँ मिल रहा है। मन में घमंड भर है कि इतना मेरे पास है। श्रद्धा के साथ साथ विवेक भी हो। श्रद्धा से तो मन हमारा भरा होना ही चाहिए कि दूसरों के प्रति श्रद्धा भाव रखें। और श्रद्धा अब बिना विवेक की होगी तो कहीं भी श्रद्धा करने लग जाएंगे, कहीं मिट्टी पत्थर में, कहीं लोहा लकड़ी में, तो कहीं और जगह श्रद्धा, और जहाँ रखना चाहिए श्रद्धा वहाँ नहीं रख पाएंगे। इसलिए विवेक की बड़ी जरूरत है। अब विवेकवान जो होता है वो कभी भी अनुचित नहीं करता कोई भी काम। जो अजस्र निर्झर है, अजस्र निर्झर, अजस्र निरंतर, और निर्झर प्रपात झरना, जहाँ झरना होता है, जलप्रपात जहाँ पर होता है वहाँ हरदम पानी झरता रहता है। ऐसे ही हमारा चित्त होना चाहिए, हमारा अंतःकरण होना चाहिए, जहाँ पर सद्गुणों के स्रोत सब समय कुछ ज्ञान, दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, सेवा, भक्ति, सत्संग और बोध, विचार आदि के जल का स्रोत खुला हुआ होना चाहिए। हरदम कुछ हमारे स्वभाव से झरते रहना चाहिए। ऐसा जिसका मन है, कल कल निनाद करता बहता जनहित जिसका जीवन है। जैसे एक नदी होती है और वो कल कल करते हुए, बल खाती हुई और मस्त आवाज करती हुई, मचलते हुए आगे बहती जाती है। ऐसे साधक को निश्चल मन, सरल स्वभाव, विनम्र हो करके, मस्त होकर, मुस्कराता हुआ चेहरा लिए, सबके साथ सुंदर व्यवहार करते हुए आगे बढ़ते चलो। कुछ नहीं यहाँ रखा है, कुछ नहीं मिलना है, बस बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। जो हो रहा है अच्छा है, इसमें अपना जो बस चले, जितनी शक्ति हो अच्छा और करते चलो। अपने कार्य का, अपने समझदारी का, अपने कौशल का उपयोग करके उसको और सजाते चलो। व्यवहार को अपने आसपास अगल बगल वालों में हंसी खुशी, प्रेम, प्रसन्नता, सेवा, उदारता कुछ बरतते चलो। कुछ ज्ञान की चर्चाएं करते चलो, दूसरों से कुछ सीखते चलो। अब बस कल कल निनाद बहता जनहित जिनका जीवन है, और जनहित में जिनका जीवन समर्पित है, ऐसा पुरुष धन्य जगती तल पर तारण और तरण है। सोचो ऐसा पुरुष कितना धन्य है। इस धरती पर वो तारण और तरण है। ऐसे ही पुरुष के लिए सदगुरु कबीर ने कहा है, कहें कबीर भगवंत भज नर दुतिया और न कोय। ऐसे व्यक्ति को उपासना करो और उसकी सेवा करो, उसके पास बैठो, वो भगवत स्वरूप है और दूसरा कोई भगवान नहीं मिलने वाला है। कर विचार विकार परिहरि तरण तारण सोए, कहें कबीर भगवंत भज नर दुतिया और न कोय। जो करुणा से, प्रेम से, विनम्रता से, सेवा से, विवेक से और सदाचार से संपन्न है, आज इसके अंदर में अनासक्ति, निष्कामता, निर्मोहता की धारा बह रही है, वो तारण है। उसके पास जाओ, उसके पास बैठो, उसकी बात सुनो, उसकी सेवा करो, वो तारण है। वहाँ पहुँचने मात्र से, दर्शन मात्र से आपके मन में शांति मिलेगी, आपका जीवन बदलेगा, आपके कर्मों में सुधार होगा। अगर आपके पास आँखें हैं देखने समझने की तो आँखें होनी चाहिए। और आँखें कैसे आती है? ये बाहर की आँखें से हम ज्ञानियों को नहीं देख पाएंगे। हमारे अंदर में भी थोड़ा सा प्रेम हो, थोड़ी सी समझदारी हो, थोड़ा सा ज्ञानियों के
या जीवन के रहस्यों को समझने की शक्ति होनी चाहिए। जीवन क्यों मिला है, किस लिए मिला है, क्या करना चाहिए, मैं कौन हूँ, शरीर क्या है, संसार क्या है, ये थोड़ी सी समझ तो होनी ही चाहिए। अब महाभौतिकता की आंधी में बहता हुआ मूढ़ मानव वो क्या समझेगा, जिसको भोग ही सारा सुख लग रहा है और धन रुपए पैसे जमीन और यही सब छीना झपटी में पड़ा, वो नहीं समझ सकता है क्योंकि उसके पास आंखें ही नहीं है कल्याण कामना जिनमें उनको यही शरण है। जिसके अंदर में कल्याण की कामना है, जो चाहता है अंदर से, जिसके मन में वेदना है कि कब मेरा कल्याण हो, सो ऐसी कब रहनी आई हमार, भला वह कब सुदिन होगा कि अपना राज देखेंगे, बिनस्वर जान भोगों को सदा संतोष पेखेंगे। मेरा वो दिन कब होगा कि सदा शांति रहेगी, संतोष होगा, कोई कामना नहीं होगी, कोई चाहना नहीं होगी, मेरे मन में कोई राग द्वेष नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, सब पर करुणा और प्रेम करते हुए मैं सेवा करते हुए निष्काम होकर अपने स्वरूप में लीन हो जाऊं। ये संसार का काएँ काएँ भाएँ भाएँ भरा हुआ राग द्वेष में जलता हुआ ये दृश्य मेरे सामने ना हो, वो मेरा दिन कब होगा। ऐसी कामना जिसकी होगी, सोचो उसको यही शरण है। उसको भला जीवन गुजर की कमी होगी कोई चीज़ की, उसको भला कोई अपमान करने आएगा और फिर अपमान कोई कर रहा है तो उसको वो अपमान मानेगा भला। अरे कर ले भाई, तुझको जिसमें खुशी मिले, अपमान करने में, गाली देने में, मेरी चीज़ें उठाने में और मारने में भी तुझको सुख लगता है तो कर ले, तो सुखी हो जाएगा, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। एक साधु के यहाँ एक चोर गया और रात में चुराने के लिए, तो साधु जग गए और वो चुरा करके सामान भरने लगा तो महात्मा जी पहुँचे, भैया बड़ी देर से काम कर रहे हो, कुछ रखा है खाए जाओ, थक गए होंगे और कुछ खा पी करके जाना। अब संत की बात सुन करके तो एकदम भाव विभोर हो गया, पिघल गया, संत के चरणों में गिर गया और कहा अपने पर धिक्कारते हुए, कहाँ मैं चोर, ये चोरी करने आया इनका सब कुछ, और कहाँ ये मेरे लिए सोच रहे हैं कि खा पी करके जाना, इतनी देर से काम में लगे हो। सोचो ऐसे संत बदल देते हैं संसार के ऐसे स्वभाव वाले लोगों को भी। हम भी कुछ ऐसा अपना दिल दिमाग अंतःकरण ऐसा बनाने का प्रयास करें। तो साहब का ये जो छंद है, इसका शीर्षक ये है, उनको यही शरण है। वो कहते हैं भगवान की शरण में चले जाएं, उसकी शरण में जाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। गोलोक, सतलोक, शिवलोक, साकेत लोक, विष्णु लोक, अब पता नहीं कौन कौन लोक में जा कर के वहाँ शांति पाएंगे, उसके धाम में पहुँचेंगे तब। अरे जो ऐसा जीवन जीता है उसका ये धरती ही ऐसा धाम बन जाता है। जब तक जीता है वो साकेत लोक में रहता है, विष्णु लोक में सब उसको राम और शिव की तरह, विष्णु की तरह दिख रहे हैं, और जब जाता है तो अपने स्वरूप में रहता है, मस्त सदा के लिए दुख रहित। इसलिए करो कमाई ऐसे धन की आगे होए सहाया, संग चले सो धन है संतो छूट जाए सो माया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।